Hello friends, welcome to Animal Classification Part 2. Before this lecture, we will see regarding on the basis of which this animal classification will done. Now in this video, we will see how the animals are classified. In the previous video, we will see kingdom Animalia is divided into the two subkingdoms, subkingdom non-chordata and chordata. Now, these subkingdom non-chordata is again divided into the 10 phylums. In these 10 phylums, we have to study it in this video. What are their characteristics? What are their different examples? That we have to see in this video. The first phylum is phylum Protozoa. इस फाइलम को हम लोग प्रोटिस्टा भी बोलते हैं. जनरली ये जो फाइलम है, फाइलम प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोन्स, ये स्टार्टिंग जब हम इवोल्यूशन देखते हैं तो इवोल्यूशन में सबसे स्टार्टिंग में हमें ये प्रोटोजोआज यहाँ पर दिखते थे. बट अब अगर हम लोग देखेंगे तो नाउ दीज प्रोटोजोन्स आर डिमिनिश्ड. अब ये हमें यहाँ पर नहीं दिखते हैं, बट स्टार्टिंग में प्रोटोजोन्स वहाँ पर थे. आपके बुक में भी इसके बारे में नहीं दिया हुआ है प्रोटोजोन्स के बारे में, बट दैट इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ दिस सब किंगडम नॉन कॉर्डेटा. अब ये जो प्रोटिस्ट हैं या प्रोटोजोआज हैं, दीज आर सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और ना ही ये प्लांट्स में आते हैं, ना ही ये एनिमल्स में आते हैं, और ना ही ये फंगाई में आते हैं. ये जो है दीज आर द यूनिसेल्युलर इन नेचर, बट दे आर फाउंड इन द कॉलोनीज. ठीक है, कॉलोनीज या बंच जो होता है उसमें हमें ये हमेशा फाइंड आउट होते हैं, और ये यूनिसेल में सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं. मोस्ट प्रोटिस्ट लिव इन वाटर, डैम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, और इवन एज अ पैरासाइट्स करके भी ये सर्वाइव करते हैं. बाकी सभी यूकैरियोट्स की तरह इनके भी सेल में इनके भी इसमें न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यहाँ पर दिखते हैं हमें. अब ये जो है प्रोटोजोन्स, दीज आर आइदर ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर. वो खुद का फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, या फिर वो दूसरे अपने फूड के लिए दूसरे इस पर भी डिपेंड रहते हैं. इसके एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल सर अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लेना, प्लाज्मोडियम. अब ये जो पूरे प्रोटोजोन्स हैं, इनका शेप भी हम लोग यहाँ पर फिक्स, उसका कुछ शेप होगा ऐसे हम लोग बता नहीं सकते हैं. उनका शेप जो है यहाँ पर चेंज होते रहता है. मोस्टली दिस पैरामेशियम इज हैविंग अ फिक्स शेप, बट दैट विल आल्सो गेट्स चेंज बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. दिस इज अबाउट द फाइलम प्रोटोजोआ. देन सेकेंड फाइलम इज फाइलम पोरीफेरा. अब पोरीफेरा में जो है, इसमें जो एनिमल्स आते हैं उनके बॉडी प्लान है और वो स्पंजेस जैसा होता है. स्पंज हम लोगों ने देखा हुआ है. अब ये जो स्पंजेस हैं उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं. ठीक है, छेद छेद हमें ऐसे दिखते हैं और वो हमारे नेकेड आइज से भी विजिबल होते हैं. तो फाइलम पोरीफेरा में भी जो स्पंजेस आते हैं, दीज आर ऑल्सो हैविंग अ न्यूमरस पोर्स. बहुत सारे पोर्स उसमें रहते हैं. और ये जो पोर्स हैं वो भी यहाँ पर दो टाइप्स के पोर्स हमें दिखते हैं. उसमें से एक है ऑस्टिया एंड सेकेंड वन इज ऑस्क्यूला. अब ये जो ऑस्टिया हैं, दीज ऑस्टिया आर हेल्पफुल टू टेक इन वाटर. ये वाटर में रहते हैं, इनका एनवायरनमेंट जनरली वाटर में, एक्वेटिक एनिमल्स है ये. और ये ऑस्टियाज जो होते हैं, ये ऑस्टियाज वाटर अंदर लेने का काम करते हैं. और जो ऑस्क्यूला हैं, वो ऑस्क्यूला क्या करते हैं, दे विल एमिट द वाटर, और वाटर इज गिवन आउट थ्रू दिस ऑस्क्यूला. इसमें से मोस्ट ऑफ द जो एनिमल्स होते हैं वो मरीन एनिमल्स हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो हमें फ्रेश वाटर में भी यहाँ पर दिखते हैं. उनकी बॉडी जो है दैट इज़ असिमेट्रिकल बॉडी. दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड एज अ कॉलर सेल्स. यहाँ पर हमें डायग्राम में स्पॉन्जेस के डायग्राम, साइकॉन स्पॉन्ज जो हैं उस केस में हमें ये दिख रहा है यहाँ पर कि उसमें कॉलर सेल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं. ये जो होते हैं एनिमल, दीज आर ऑलवेज अटैच टू द
substratum, hence do not show locomotion. Substratum मीन्स जो लोअर साइड में जो लेक होता है या सी होता है, उसमें जो सबसे ग्राउंड में जो रॉक्स होते हैं उनको ये चिपक कर रहते हैं, उनको उन्हें कहा है सबस्ट्रेटम, और इसकी वजह से उनकी लोकोमोशन नहीं होती है, और इसी की वजह से हम लोग उसे कहते हैं सेडिडेंटरी एनिमल्स ना। ये जो एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स दे विल फीड ऑन द वाटर इंसेक्ट्स, पानी में जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके इस पर वो यहाँ पर सर्वाइव करते हैं, वही वो कंज्यूम करते हैं। तो पानी के साथ जितने ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर अंदर जाते हैं उतना वो यहाँ पर लेते हैं, और बाकी का जो एक्सेस वाटर है वो यहाँ पर निकल जाता है। नाउ दीज एनिमल्स आर रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। ठीक है, बडिंग प्रोसेस जो होती है उससे ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं। एंड असेक्चुअल मेथड एंड और बाय द सेक्चुअल मेथड, दोनों प्रोसेस से यहाँ पर बडिंग हो सकता है। बिसाइड दे हैव गुड एबिलिटी ऑफ रीजेनरेशन, इनका जो मल्टीप्लिकेशन या रीजनरेट होने की कैपेसिटी है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसके एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। दैट इज़ साइकॉन, ये स्पॉन्जिया या जिसको हम लोग बोलते हैं बाथ स्पंज, एंड हाइलोनीमा, ये इसके एग्जांपल्स हैं। दिस इज़ अबाउट द फाइलम पोरिफेरा। नाउ द नेक्स्ट इज फाइलम सिलेंटरेटा। अब सिलेंटरेटा, और उसको हम लोग कहते हैं कैनिडेरिया। अब ये जो एनिमल्स होते हैं फाइलम सिलेंटरेटा के, वो होते हैं सिलेंड्रिकल, और उसमें अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर भी यहाँ पर होता है। तो जो एनिमल्स जिनको सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिप, और जो अम्ब्रेला लाइक उनका स्ट्रक्चर होता है उनको हम लोग बोलते हैं मेडुसा। यहाँ पर साइड के डायग्राम में हमें दिख रहा है जो हाइड्रा का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसकी बॉडी सिलेंड्रिकल है, दैट्स वाई इट इज़ द टाइप ऑफ पॉलिप। बट वही अगर हम लोग कोरल देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो कोरल है इसका अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, दैट्स वाई ये जो आता है दैट इज़ द टाइप ऑफ मेडुसा। नाउ मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स आर मरीन, बहुत सारे जो थे वो हमें सी में ही दिखते हैं, बट कुछ जो है वो हमें फ्रेश वाटर में भी यहाँ पर दिखते हैं। इनकी बॉडी जो होती है दैट इज़ रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स इट कंटेन्स द लेयर ऑफ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। देन क्लीडोब्लास्ट बियरिंग टेंटैकल्स। टेंटैकल्स मीन्स इनके यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि बड़े वाले उनके बाल है या उनके कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्गन्स हैं, उसको हम लोगों ने कहा है टेंटैकल्स। और ये जो टेंटैकल्स होते हैं वो उनके माउथ के अराउंड में प्रेजेंट होते हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस टेंटैकल्स दे विल लोकोमोट, मीन्स एक जगह से दूसरे जगह पर वो जा सकते हैं। वैसे ही ये जो टेंटैकल्स हैं ये इनको अपना जो प्रे होता है उसको कैप्चर करने के लिए भी काम में आते हैं। और इसमें टॉक्सिन्स होता है, इन टॉक्सिन्स को अगर कोई उन पर अटैक कर रहा है तो उन पर वो इंजेक्ट करके उसको पैरालाइज कर देते हैं। दैट आर द यूजफुलनेस ऑफ दिस टेंटैकल्स। एग्जाम्पल है इसका हाइड्रा और ऑरेलिया, जिसको हम लोग बोलते हैं जेलीफिश ऑल्सो। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द बाथ स्पंज। अब बाथ से यहाँ पर इसके एक लिए हमें दिया हुआ है कि ये जो बाथ स्पंज है इसको बाथ स्पंज क्यों कहा गया है। तो ये क्या होता है, ये ब्लैक कलर का और समवॉट राउंड शेप का ऐसा एनिमल होता है, और उसकी बॉडी जो बनी हुई है दैट इज़ मेड अप ऑफ फाइबर्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, उसमें प्रोटीन्स के फाइबर्स होते हैं स्पॉन्जियम, एंड ड्यू टू दिस दे हैव अ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसकी वजह से उनकी क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उनकी अच्छी होती है। अब जब ओल्डर पीपल जो थे, ये ओल्डर पीपल इसको बाथिंग के लिए भी यूज़ करते थे, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, तो उसकी वजह से जिसमें पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, पानी बहुत एब्जॉर्ब करके वो रखता है, और इसलिए बाथिंग पर्पजेस के लिए इसको यूटिलाइज किया जाता था। उसी के बावजूद इसको पिलोज और कुशन्स बनाने के लिए भी ये
यूजफुल होता है। देन दीज वेर ऑल्सो यूज्ड एज वेटिंग मटेरियल फॉर स्टिकिंग पोस्टल स्टैम्प्स एंड काउंटिंग द करेंसी नोट्स। उसके लिए भी जैसे हम लोग अभी स्पंज या वाटर पैड यूज़ करते हैं, उसी तरीके से ये जो बाथ स्पंज है उसको उस ओल्डर टाइम्स में पोस्टल स्टैम्प स्टिक करने के लिए या करेंसी नोट्स को काउंट करने के लिए भी इसका यूटिलाइजेशन होता था। देन फाइलम प्लेथेलिमेंथिस। अब प्लेथेलिमेंथिस में क्या है यहाँ पर कि ये जो प्लेथेलिमेंथिस होती हैं उनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और फ्लैट में चपटी होती है। जैसे हमारा लीफ होता है, लीफ और स्ट्रिप जो होती है चपटी, उसी तरीके से उसकी बॉडी होती है, इसीलिए हम लोग इसको फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। अब ये जो फ्लैट वर्म्स होते हैं ये जनरली एंडो पैरासाइट्स होते हैं, और कुछ जो होते हैं दीज आर फ्री लिविंग एंड एक्वेटिक। उनकी बॉडी जो होती है दैट इज़ अकैलियोमेट एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल। अकैलियोमेट मीन्स दे डू नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ कैविटी। मीन्स कैलियोमेट, जिसको हमने कैविटी को कैलियोमेट कहा था, उस तरीके की कैलियोमेट्स यहाँ पर नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई इसको हमने कहा है अकैलियोमेट एंड इट इज़ बायलैटरली सिमेट्रिकल। नाउ दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स इट कंटेन्स the 3 germs layer, endoderm, ectoderm and mesoderm. These animals are hermaphrodite. अब hermaphrodite मीन्स क्या होगा, यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये दोनों एक ही एनिमल की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ओके, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस फाइलम प्लेथेलिमेंथिस। एग्जाम्पल उसका है लीवर फ्लू, टैपवर्म एंड प्लैनिलेरिया। अब इसमें एक यहाँ पर सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये जो कोरल रीफ्स होते हैं ये ओशन में प्रेजेंट होते हैं। ये कोरल रीफ एक्चुअली कॉलोनीज़ में प्रेजेंट होते हैं ऑफ द स्पेसिफिक कैनिडारियंस। अब ये जो प्रीशियस स्टोन हमारा कोरल है वो यहाँ पर इससे हमें मिलता है, और इसका जो एक पाउडर होता है कोरल पाउडर, इसका आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देन फाइलम एस्केलिमेंथिस। अब एस्केलिमेंथिस मीन्स क्या है, जैसे हमने देखा था कि पैलेंथोमेंथिस में उसका सिलेंड्रिकल शेप था, उसी तरीके से एस्केलिमेंथिस का भी सिलेंड्रिकल शेप होता है, बट ये जो है ये फ्लैट नहीं होते, ये राउंडेड शेप में रहते हैं, राउंडेड सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहते हैं, इसलिए हमने उसको कहा है राउंड वर्म्स। अब ये जो राउंड वर्म्स हैं ये फ्री स्टेट में भी होते हैं और एंडो पैरासाइट्स भी होते हैं। देन फ्री लिविंग एनिमल्स आइदर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी ये हो सकते हैं। दी बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, मीन्स फिर से यहाँ पर तीनों लेयर्स प्रेजेंट हैं, बट दे हैव अ सीडोकैलियोमेट। सीडोकैलियोमेट मीन्स इसमें कैविटीज़ रहेगी बट हमें वो डायरेक्टली नहीं दिखती हैं, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज अ सीडोकैलियोमेट। बॉडी ऑफ दीज एनिमल इज नॉन सेगमेंटेड। सेगमेंट्स हमें यहाँ पर दिखेंगे क्या, नहीं, वो हमें यहाँ पर यूनिफॉर्म बॉडी दिखती है, इसमें हमें सेगमेंट जो होते हैं वो यहाँ पर नहीं दिखते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ नॉन सेगमेंटेड बॉडी एंड दीज आर कवर्ड विथ टफ क्यूटिकल्स। ठीक है, टफ क्यूटिकल से वो कवर्ड होती हैं। ये जो एनिमल्स हैं दीज आर यूनिसेक्चुअल, मीन्स आइदर इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगी या फिर फीमेल, मेल और फीमेल दोनों ऐसे यहाँ पर अलग अलग होते हैं, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज अ यूनिसेक्चुअल। नाउ एग्जाम्पल ऑफ दिस इज एस्केरिस। ठीक है, एस्केरिस के यहाँ पर डायग्राम में भी हमें दिख रहे हैं, दोनों हैं यहाँ पर मेल एस्केरिस एंड फीमेल एस्केरिस, दैट इज इंटेस्टिनल वर्म। देन फिनेरियल वर्म और लोआ लोआ, उसको हम लोग बोलते हैं फिर से आई वर्म एक्सेट्रा। देन फाइनल एनेलिडम।
अब फाइलम एनेलिडा में क्या है, यहाँ पर हमें ये जो एनिमल्स हमें दिख रहे हैं ये लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड मेटामेरिकली दे आर सेगमेंटेड। मेटामेरिकली सेगमेंटेड मीन्स उस पर हमें सेगमेंट्स ऐसे अलग अलग दिखाई देते हैं और उसमें अगर देखें हम लोग तो वो सिमेट्रिकली रहते हैं। देन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फ्री लिविंग बट फ्यू आर एक्टोपैरासाइट्स। कुछ जो है वो फ्री लिविंग होते हैं, मोस्ट ऑफ द फ्री लिविंग होते हैं, बट कुछ जो है वो एक्टोपैरासाइट्स यहाँ पर हमें दिखते हैं। फ्री लिविंग एनिमल्स मे बी मरीन और फ्रेश वाटर ड्वेलर्स और टेरेस्ट्रियल। सी में और ओशन में भी हमें दिखेंगे, फ्रेश वाटर में भी हमें दिखते हैं ये, और ज़मीन पर भी ये हमें दिखाई देते हैं। इसमें से अगर हम लोग अर्थवर्म देखते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर जो दिया है डायग्राम में, अर्थवर्म है, लीच है, ये सब कुछ हमें क्या दिखता है, ये हमें टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर में ही दिखते हैं। अगेन दीज एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड ईओकैलियोमेट। ठीक है, कैलियोमेट भी यहाँ पर इसमें हमें दिखते हैं। दे हैव सेटे और पैरापोडिया और सकर्स फॉर लोकोमोशन। पैरापोडिया मीन्स क्या होते हैं, इनके जैसे हमारे इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ स्मॉल लेग्स अगर होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर इनके पैरापोडियाज होते हैं। एक तो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा या बहुत वीक स्ट्रक्चर होता है, इजीली कभी किसी एनालिडा में हमें वो दिखते हैं या किसी एनालाइट्स में हमें वो दिखाई भी नहीं देते हैं, बट वो वहाँ पर होते हैं। और वो किस लिए यूज़ करते हैं, दे विल यूज़ इट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लोकोमोशन के लिए उसका यहाँ पर यूज़ होता है। अब इनकी बॉडी कवर्ड होती है फिर से स्पेशल क्यूटिकल्स के साथ। ये जो एनिमल्स है दीज आर आइदर हर्मैफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल, मीन्स कुछ होते हैं एनिलाइट्स जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों हमें एक ही एनिमल में दिखते हैं, और कुछ जो होते हैं स्पीशीज उनमें अलग अलग हमें यहाँ पर दिखाई, मेल और फीमेल अलग अलग हमें दिखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दीज आर अर्थवर्म, लीच, नेरिस एक्सेट्रा। ये जो है इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। देन नेक्स्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा मीन्स इसको आर्थ्रोपोडा क्यों कहा गया है, बिकॉज दीज आर जॉइंट अपेंडेजेस। जॉइंट अपेंडेजेस मीन्स इनके अलग ऐसे अपेंडिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, अलग अलग पैर जैसे होते हैं, ऐसे अलग अलग पार्ट्स हम लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अपेंडेजेस, और इसीलिए इसको डाला गया है क्लास फाइलम आर्थ्रोपोडा में। अब ये जो आर्थ्रोपोडाज हैं, दिस इज द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट इन दिस फाइलम। हेंस दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम विथ हाईली सक्सेसफुल एनिमल्स इन एनिमल किंगडम। इस फाइलम में सबसे ज़्यादा नंबर के, ज़्यादा वेराइटीज़ के एनिमल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं अर्थ पर जितने हैं उसमें से। ये एनिमल्स हमें डीप ओशन से लेकर हाईएस्ट माउंटेन तक, माउंटेन का जो पीक होता है, कोई भी टाइप का वेदर हो, कोई भी टाइप के कंडीशंस हो, ये हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। इनके बॉडी जो होती हैं दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूक्लियोमेट, bilaterally symmetrical and segmented. Then chitinous exoskeleton is present around their body. अब ये चिटिन क्या है यहाँ पर, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी यहाँ पर देखेंगे। चिटिन, व्हाट इज मीन बाय दिस चिटिन। देन दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्चुअल। ये कैसे हैं, यूनिसेक्चुअल है मीन्स यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों अलग अलग टाइप के होंगे। इसके एग्जाम्पल हैं क्रैब, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, मिलीपेडी, सेंटीपीडे, कॉकरोच, बटरफ्लाई, हनी बी एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पर इसके मिलते हैं। और ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं, दीज आर्थ्रोपोड्स आर टू मच हेल्पफुल या यूजफुल टू द ह्यूमन बीइंग। और जैसे ही ये यूजफुल हैं उसी तरीके से उतने ही ये हमारे लिए हार्मफुल भी यहाँ पर हो सकते हैं। इसका क्या इम्पोर्टेंस है ये भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दिस इज़ अबाउट द फाइलम आर्थ्रोपोडा।
नेक्स्ट वन इज द फाइलम मोलस्का। अब यहाँ पर इसको मोलस्का क्यों नाम दिया गया है? तो क्या होता है, मोलस्का मीन्स सॉफ्ट एंड स्लिमी। सॉफ्ट रहते हैं और स्लिमी रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मोलस्क, और उसी से इसका नाम आया हुआ है मोलस्का। ये जो है दिस इज़ द सेकेंड लार्ज फाइलम इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में ये दूसरा बड़ा, पहला जैसे ऑर्थ्रोपोडा है वैसा सेकेंड अगर हम लोग देखते हैं तो सेकेंड मोलस्का, ये जो किंगडम है, फाइलम है, ये हमें इस किंगडम में दूसरा बड़ा वाला फाइलम दिखता है। इसके एनिमल्स जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल होते हैं। बहुत सारे जो एक्वेटिक मोलस्कास हैं दीज आर फाउंड इन मरीन वाटर बट सम आर फाउंड इन फ्रेश वाटर आल्सो। इनकी बॉडी जो होती है दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूकेलियोमेट, नॉन सेगमेंटेड एंड सॉफ्ट, नॉन सेगमेंटेड और सॉफ्ट रहेगी। एक्सेप्ट एनिमल्स लाइक स्नेल, देयर बॉडी शोज बायलैटरल सिमेट्री। स्नेल को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो बाकी जो होते हैं उनकी बायलैटरल सिमेट्री होती है। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 डिविजन्स, हेड, फुट एंड विसरल मास। ऐसे 3 पार्ट्स में हमने फुट, हेड एंड विसरल मास, उसमें हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। ये जो विसिकल मास जो है ये कवर्ड हुआ है मैंटल से, मीन्स उस पर ऐसे एक हार्ड कवरिंग होता है दैट इज कॉल्ड एज द मैंटल। और ये जो मैंटल होता है वो हार्ड रहेगा, कैल्केरियस शेल वो होता है। कैल्केरियस मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ द कैल्शियम। दिस सेल में बी एक्सटर्नल और इंटरनल और इवन अब्सेंट इन सम केसेस। कभी वो इंटरनल भी होता है, जैसे हम लोग स्नेल में देखते हैं वो एक्सटर्नल होता है, वो बाहर से उसके इसमें होता है। इस तरीके से वो अलग अलग इसमें या किसी एनिमल्स में वो अब्सेंट भी यहाँ पर होता है। ये एनिमल्स जो हैं दीज आर यूनिसेक्चुअल। ये कैसे है यहाँ पर, ये यूनिसेक्चुअल हैं। इसके एग्जाम्पल बायवॉल, स्नेल, ऑक्टोपस एक्सेट्रा, ये इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। देन इस फाइलम मोलस्का के इसमें जो हमने एग्जाम्पल देखा है ऑक्टोपस का, तो ये जो ऑक्टोपस है दिस इज़ अ वेरी क्लेवर, मोस्ट क्लेवर एनिमल अमॉन्ग ऑल द नॉन क्वाड्रेट्स। क्यों? तो ये जो होता है ये एक तो उसका कलर चेंज होते रहता है, जैसा मीन्स छुपने के लिए अगर उसको कलर यहाँ पर वो जिस एटमॉस्फेयर में है, जिस कंडीशन में वो है उसके अकॉर्डिंगली वो अपना कलर चेंज करता है। और लोकोमोशन का अगर हम लोग पार्ट इसमें देखते हैं तो वो स्विम भी कर सकता है, क्रिप भी कर सकता है और वॉक भी कर सकता है। मीन्स स्विमिंग में उसको तैरना भी आता है, जो क्रिपिंग मीन्स ऐसे वो ज़मीन से घसटते हुए भी जा सकता है, या वो वॉकिंग चलते हुए भी अपना डिस्टेंस लोकोमोशन कर सकता है। ये उसकी एक इंटरेस्टिंग बात है। नाउ नेक्स्ट फाइलम इज इकिनोडर्मेटा। अब ये जो इकिनोडर्मेटा है तो उसमें जनरली कैल्सेरियस स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं बॉडी पर, इसीलिए हमने इसको कहा है इकिनोडर्मेटा, इकिनोडर्म्स। देन दीज एनिमल्स आर फाउंड ओनली इन ओशन। सिर्फ हमें ये ओशन में ही दिखते हैं। उनकी बॉडी जो है दैट इज़ ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूकेलियोमेट एंड इट इज़ रेडियली सिमेट्रिकल इन एडल्ट स्टेज। ठीक है, ये सब किस में दिख रहे हैं? इसमें सिर्फ एडल्ट स्टेज में ही हमें दिख रही है। जो उसकी रेडियली सिमेट्रिकल ही है वो सिर्फ एडल्ट स्टेज में रहेगा। और अगर हम लोग उसको लार्वल स्टेज में देखते हैं तो ये जो होता है इट विल शोज अ बायलैटरल सिमेट्री। दे परफॉर्म लोकोमोशंस विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फिट। ठीक है, ट्यूब फिट जो होता है उनका, इनसे से छोटे छोटे जो स्पाइंस उसके जैसा एक उनका ट्यूब फिट होता है, और इस ट्यूब फिट की वजह से वो लोकोमोट कर सकते हैं। ट्यूब फिट आर ऑल्सो यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे। सम एनिमल्स आर सीडेंटरी। सीडेंटरी मीन्स वो फिर से जो बॉटम में रॉक्स होते हैं उनको पकड़ के रहते हैं। दे हैव अ स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्सेरियस स्पाइंस एंड और ऑसिकल्स, जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्लेट्स, उससे वो बना हुआ होता है। दे हैव अ गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, और उसी से वो
यूनिसेक्चुअल होते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्टारफिश, सी यूरेचिन, ब्रिटल स्टार, सी कुकुम्बर एक्सेट्रा। ये जो स्टारफिश यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये स्टारफिश क्या होता है, अगर वो कहीं से कट हो जाता है तो जनरली किसी प्रे ने उसका आधा पार्ट अगर काट लिया है या उसका किसी वजह से आधा पार्ट अगर टूट गया है तो वो जो पार्ट होता है वो पार्ट वो फिर से रीजनरेट कर सकता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें हमें दिखती है। दिस इज द फाइलम इकिनोडर्माटा। नाउ हेमिकॉर्डेटा। अब हेमिकॉर्डेटा मीन्स क्या हुआ है, इसमें जो हमें यहाँ पर एनिमल्स दिख रहे हैं दे आर डिवाइडेड इनटू, देयर बॉडी पार्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। दिख रहा है हमें यहाँ पर डायग्राम में, प्रोबोसिस दिख रहा है उसका, उसके नीचे कॉलर भी दिख रहा है और लास्ट में फिर इसका ट्रंक हमें दिख रहा है। ठीक है, और इसमें जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वो सिर्फ प्रोबोसिस रीजन में ही प्रेजेंट होता है। और हमने जब डिवाइडेशन किया था 2 सब फाइलम का, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा, तो हमें पता है कि ये जो नॉन कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड है दैट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द फाइलम सब फाइलम कॉर्डेटा, उसी में हमें सब किंगडम नॉन कॉर्डेटा। बट ये जो हेमिकॉर्डेटा है इसमें क्या हुआ है, ये नोटोकॉर्ड इसमें सिर्फ ये प्रोबोसिस रीजन में दिख रहा है, तो उसी से उसका नाम आया हुआ है हेमिकॉर्डेटा। हेमी मीन्स हाफ और कॉर्डेटा मीन्स वो अलग सब किंगडम है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर दिखता है, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज द होमोकॉर्डेटा। और ये कनेक्शन क्यों कहा है कि कनेक्टिंग लिंक है दोनों के बीच का, क्योंकि यहाँ पर हमें नोटोकॉर्ड सिर्फ ये प्रोबोसिस रीजन में ही दिखता है। These animals are also called as अकॉर्न वर्म्स। उसको हम लोग फिर से क्या बोल सकते हैं, अकॉर्न वर्म्स भी इसे हम लोग बोल सकते हैं। These are marine animals and live in burrows in sand। मरीन एनिमल है और सैंड में भी बिल करके ये यहाँ पर रह सकते हैं। They have 1 to many pharyngeal gill slits। pharyngeal gill slits भी हमें होती है for swimming। They are unisexual और some may be hermaphrodite। ठीक है, कुछ जो होते हैं वो यूनिसेक्चुअल होते हैं और कुछ जो स्पीशीज़ होती हैं वो हर्माफ्रोडाइट भी यहाँ पर हो सकती हैं। इसका एग्जाम्पल है बेलानोग्लोसिस एंड सैक्रोग्लोसिस। ये 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमें दिए हुए हैं। देयर इज़ वन इंफॉर्मेशन फॉर यू, दो द व्यू पॉइंट ऑफ एवोल्यूशन बेलानोग्लोसिस is considered as a connecting link between non-chordates and chordates. These animals show the characteristics of both the groups। जैसे हमने पहले ऊपर पढ़ा था नोटोकॉर्ड का के लेकर, उसी तरीके से इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो दोनों से मैच होते हैं, नॉन कॉर्डेट से और कॉर्डेट से, इसीलिए हमने उसको एक कनेक्टिंग लिंक बोला है दोनों ग्रुप के बीच का।